नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी। तो कैसे अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं आसानी से। और अगर आप आसानी से अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको कुछ समस्याएं होती है, आप कुछ जानकारियां कम होती हैं, इस वजह से आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं धारा प्रवाह। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात होगी। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में जो हमारा देख रहे हैं 1051वें दिन का है, जो कि सिर्फ रीडिंग पर है। जी हाँ, हालांकि आप लिखना और बोलना भी सीखना है तो भी सीख सकते हो। चलिए सबसे शुरुआत से शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी थोड़ी सी और बहुत ही संक्षिप्त जानकारी हो जाए, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि ABCD आती है इसका मतलब कि इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ABCD आने मात्र से इंग्लिश आप नहीं पढ़ना सीखेंगे। इसके लिए आपको उसके उच्चारण को आना चाहिए, है ना। उच्चारण आएंगे तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस की आवश्यकता होता है, जो मेरे साथ भी आप लगातार और डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो अल्फ़ाबेट है, एक इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है इसमें, और दूसरा जो वर्णमाला है ये हिंदी व्याकरण की बात है। दोनों को लेकर चलें, क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिलकर ही यहाँ पर जो है इंग्लिश हो गया है। जी इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का या समावेश हो गया है। अब देखिए, ये अल्फ़ाबेट जो है आप इसे अच्छी तरह से उच्चारण करते हैं, लेकिन ये बताऊं कि मैं इसे दो पार्ट है। पहला पार्ट वोवेल है, दूसरा पार्ट कॉन्सोनेंट है। वोवेल की संख्या कितनी है? 5। इसमें डबल हो एक साथ और मिला लीजिए, और इसका उच्चारण करने का तरीका जो है दोस्तों, कुल उच्चारण करने का तरीका जो है ये है 27 तरह से उच्चारण किया है। जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या बचती है 5 के बाद 21 ना, तभी तो 26 लेटर होते हैं। एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने? 26 लेटर होते हैं। लेकिन इसको उच्चारण करने का तरीका कितना है पता है? जिन्हें सो आपको नहीं पता है तो आप यह जान लीजिए कि 68 अलग अलग तरह से ये जो ABCD है इसको पढ़ा जाता है। अगर आप एक भी कहीं कमी करते हैं तो समझ लीजिए वो वर्ड आपका तो हाथ से गया, यानी कि आप पढ़ नहीं पाए हाथ से, मैंने का मतलब कि आप गलत उच्चारण कर पाएंगे। तो दोस्तों ये 21 कॉन्सोनेंट भी 41 तरह से पढ़ जाते हैं। और दूसरी बात कि वर्णमाला इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों वर्णमाला का, अब जैसे हिंदी के शब्द हैं, किसी का नाम हो, किसी का पता हो, कहीं पता लिखा हो, पढ़ना हो, कहीं पता लिखना हो, है ना। बहुत सारे डायलॉग्स लिखे रहते हैं, कथन स्टेटमेंट हिंदी में लिखे रहते हैं। वो हिंदी के स्टेटमेंट हिंदी में ही लिख दिए जाते हैं बुक्स में। तो कैसे पढ़ें, इसके लिए आपको स्वर और व्यंजन का अंग्रेजी याद रखना। देखिए, स्वर की संख्या है 214 और व्यंजन की संख्या है 36। इन दोनों को जो याद कर लीजिए, आप अच्छे तरह से पढ़ना सीख जाएंगे। लेकिन अंग्रेजी याद करना और अंग्रेजी का इस्तेमाल भी तो करने आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये है। अब चलिए सबसे पहले मैं बात करूँगी थोड़ा सा, अब वर्णमाला पे ही बात करेंगे, क्योंकि वर्णमाला जो है कहीं ना कहीं हमेशा लोगों को तंग करते रहता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मात्रा चिन्ह को भी समझना होगा। मात्रा चिन्ह क्या, किसका क्या मात्रा चिन्ह। जैसे कि अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि कभी दिखता ही नहीं। जैसे देखिए, अगर लिखा जाए अमन, तो आपको यहाँ मात्रा चिन्ह नहीं दिखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि मात्रा चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब है कि स्वर नहीं है। जी हाँ, तो स्वर है। अब देखिए, आ का मात्रा चिन्ह जो ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये हो गया, ठीक है। छोटी उकार के लिए ये हो गया, बड़ी उकार के लिए, री के लिए हो गया, बड़ी री के लिए हो गया। उसके बाद ए जो है, ए के लिए ये मात्रा चिन्ह हुआ, ए के लिए 2 ऊपर हो गया, ओ के लिए 1 ऊपर 1 नीचे हो गया, औ के लिए 2 ऊपर 1 नीचे हो गया, अन के लिए ये हो गया, और ये चंद्र बिंदु है, अ के लिए यहाँ हो गया। तो दोस्तों ये समझिए, जैसे कि अ का ए होता, आ का डबल ए आता, सिंगल ए का संग, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ओ का यू, बड़ी ओ का डबल, और री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई जो है, ए का अंग्रेजी ई होगा, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, ह का ए। ये 3 है। 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक और अच्छे से याद रखें। जी हाँ, अच्छे से याद रखने का मतलब अगर इसको याद नहीं रखें तो दिक्कतें होती हैं। जैसे मैं बता दूं, जैसे समस्या एक, ये अन का मतलब एन होता है। अगर लिख रहे हैं हंस, ठीक है, हंस लिख रहे हैं, तो अब इंग्लिश नहीं, इसका हिंदी का अंग्रेजी करना है, तो आप लिख सकते हैं हंस, ठीक है, हंस लिख दिया गया। अगर लिख रहे हैं मे, तब देखिए क्या होता है, MEIN, इस तरह से लिखते हैं मे, तो कहीं ना कहीं ये गायब हो जा रहा है। क्यों गायब हो जा रहा है? तो ये परंपरा में आ जा रहा है, मतलब कि नियम बन गए हैं एक तरह से समझिए। तो इसको मात्रा चिन्ह के साथ अच्छे से याद रखिए। उसके बाद देखिए, जो व्यंजन है दोस्तों, है तो 36 ना, 36 व्यंजन है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका कितना है ये तो समझिए दोस्तों। ये कॉन्सोनेंट आपने अभी तो मैंने बताया नहीं, शुरू में बताया कॉन्सोनेंट, ये सारे कॉन्सोनेंट यहाँ अवेलेबल है।
जो 21 कॉन्सोनेंट है यहाँ अवेलेबल है। उच्चारण तो अलग होता है, यहाँ हिंदी के अनुसार हिंदी जैसे उच्चारण होगा। जैसे का के होता है, खा का के एच होता है, एच जुड़ गया इसमें। ग का जी होता है, घ का जी एच होता है, एच जुड़ गया। ये सब जो संरचनाएं हैं अंग्रेजों द्वारा किया गया है और उन्होंने ही किया है। जैसे ट ठ न तथा न के लिए एक ही अंग्रेजी टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल किया है। प प म और य र ल व के लिए 2 वी वी डब्ल्यू वी। तालाब शक्ल से मूर्धन्य शक्ल से दंत शक्ल एस और अक्षर के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जीवा। ये 3 जो है आपको ऐसे भी याद रखने होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखने जानते हैं तो इसे मतलब इसका ही उपयोग करना होगा आपको। जैसे कोई भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है तो वो एक अक्षर बनाता है, और एक अक्षर जो है ये अक्षरों में अक्षर को जोड़ते जाते हैं, अक्षर जोड़ते जाते हैं तो एक जो है शब्द बनता है। ठीक है, एक शब्द। तो शब्द जो है तो 20 अक्षर तक जोड़ सकते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को जो है वाक्य बोलते हैं। ठीक है, वाक्य बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको समझाने की बात करता हूँ इसी व्यंजन को, कि ये मान लीजिए कि लिखना है पप्पू। ठीक है, तो पप्पू लिखना है तो कैसे लिखते हैं? प अ प प और उ, ये लिख दिया गया पप्पू। ठीक है, अंग्रेजी तो इजी हो जाएगा ना। पी ए पी पी यू, ये ना पप्पू। बताइए तो कितना इतना इजी आपने कभी भी नहीं देखा। लिखना है सुरेंद्र, क्या लिखते हैं? सुरेंद्र कैसे लिखते पता है आपको? स उ र ए न द र अ, ये लिख दिया मैंने सुरेंद्र, है ना। अब इसको कैसे आसानी से करेंगे? जैसे देखिए एस यू आर ई एन डी आर ए, हो गया ना सुरेंद्र। आपको लग रहा होगा कि हिंदी में ऐसा नाम लिखा गया है पप्पू सुरेंद्र। तो दोस्तों इसलिए कि क्योंकि व्यंजन में स्वर जुड़ता है, व्यंजन में स्वर जुड़ता है तभी जाकर के अक्षर का निर्माण, अक्षर मतलब अक्षर जो ये अक्षर के लिए हो गया। ये प और जैसे देखिए अक्षर क्या हो गया यहाँ आप और अच्छे से प प्लस अ हो गया प, आधा प के लिए फिर प, आधा प के लिए प, फिर प प्लस उ हो गया पू। तो देखिए 3 अक्षर, एक आधा अक्षर है तो 2.5 अक्षर कह सकते हैं ना, 2.5 अक्षर का ये पप्पू। अब देखिए ना लिखने के लिए जैसे प्यार लिखते हैं, कहते हैं ना प्यार जो है 2.5 अक्षर का होता है। तो ये 2.5 अक्षर कहाँ से हो गया? आधा प या ये देखिए र, 2.5 अक्षर का। अब देखिए सुरेंद्र कैसे लिखते हैं? सुरेंद्र तो सु 1 अक्षर हो गया, रे आधा अक्षर, और ये देखिए द्र, तो कितना अक्षर हो गया? 3.5 अक्षर का ये सुरेंद्र लिखा हुआ। तो आपको अगर नहीं लिखने आ रहा है कोई भी हिंदी के शब्द तो ऐसे लिखें। ऐसे में डायरेक्ट अगर आते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसे भी करना भी सीखना होगा क्योंकि मात्रा चिन्ह को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट कॉन्सोनेंट के ऊपर है। कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है, इस बात को लेकर बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। कॉन्सोनेंट जो है हमारा होता है, इतने आसानी से कॉन्सोनेंट को समझ सकते हैं कि सोच नहीं सकते हैं। तो देखिए ये जो कॉन्सोनेंट है और इस कॉन्सोनेंट को समझने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा, क्योंकि है तो 21 ना, 21 है। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट देखिए, कॉन्सोनेंट की संख्या है 21, ठीक है, लेकिन इसको उच्चारण करने का तरीका है 41। जैसे आप यहाँ बारी बारी से देख सकते हैं, ये बी से लेकर जेड तक जो है, यानी कि इसमें से अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटाकर जो बचते हुए सारे कॉन्सोनेंट है। अब जैसे कि बी को ब, सी को क स बोलते हैं, डी को ड द ज भी बोलते हैं, उसको फ बोलते हैं, जी को ग ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को बोलते हैं ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को अड़ भी बोलते हैं, अड़, ड नहीं अड़ा बोलेंगे, इसको स ज बोलते हैं। और ई एस से भी ज होता है, टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज, और सी आई से स होता है, सी से स होता है। यहाँ पर सी से सिर्फ कत होता है, स भी होता है। जैसे स कैसे होता है, जैसे लिखना है आप लिखते हैं सर्कल, ठीक है, सर्कल, सर्कल में सी आई से स होता है। लिखते हैं पुलिस,
पुलिस में सी ई से स होता है ना। अब देखिए क के लिए सी भी है, के भी है, और क के लिए डबल वॉवेल्स भी है, जैसे सी एच, इसके सी एच से कैरेक्टर क्रोम, लक में ये सी क्या आएगा, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, ये सब है। तो अच्छे से इसको याद रखिए, सब कुछ क्लियरली हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आप ये पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होते हैं आपको तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले से डिटेल्स दे रखे हैं। आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है और इसको पढ़ कर दिखाना है, और किस जैसे ये क्या लिखा हुआ, यहाँ पर कुछ इसके हिंट्स दिए गए हैं, इस हिंट्स को पकड़ना है, ठीक है। इन हिंट्स को पकड़ना है और सबको पढ़ना है। नहीं पढ़ने में आए दिक्कत हो तो आप इसका हिंदी को समझिए अच्छे से, कैसे कैसे पढ़ना है, आ जाएगा। चलिए दूसरा जो स्लाइड, 3 स्लाइड है, इन सब का स्क्रीनशॉट आपको लेना ही होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप ही करेंगे ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर तो कैसे होगा। जैसे एल ओ डब्ल्यू को लो पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ओ डब्ल्यू को ओ भी पढ़ते हैं, तो एल में ओ लग गया, ओ डब्ल्यू लग गया तो ओ हो गया, एल ओ क्या होगा, लो। और अगर एल डब्ल्यू को आओ बढ़ेंगे तो एन ओ नाउ, है ना। नेक्स्ट जो है ये दोस्तों आप इसको अच्छे से समझिए, और इसका भी उच्चारण, जैसे ई एन टी को एंट बोलते हैं, टी लगा टेंट, आर लगा रेंट, तो इजी है। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को जैसे याद करेंगे तो दोस्तों आप तेज़ी से पढ़ना सीखने लगें, तेज़ी से पढ़ेंगे। स्पेलिंग भी अगर किसी को मिस्टेक हो रहा है तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होने वाली है दोस्तों। तो चलिए आज के टेक्स्ट के ऊपर देखते हैं दोस्तों। ये टेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, और इस टेक्स्ट के थ्रू आप ये जानेंगे कि कैसे वर्ड्स पढ़े जाते हैं। इजी और बहुत यहाँ ईजीएस्ट लिया गया है वर्ड्स, और लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आया कि कैसे पढ़ना है, तो यहाँ पर हमारे साथ लगातार जुड़ कर पढ़ें। जी हाँ, जो मैं पढ़ता हूँ उसको देखिए कैसे मैं पढ़ रहा हूँ और किस तरह से पढ़ रहा हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से आप पढ़ना सीख सकते हैं। इसके बाद 2 स्लाइड होगा जिसमें दोस्तों वर्ड्स के ऊपर मैंने चर्चा किया है, कैसे जो है एम लेटर वाले वर्ड्स को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो देखिए ये जो है दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये कुछ कट रहा है, तो चलिए दोस्तों ये देखिए एडजस्टमेंट के बाद इस तरह से कुछ आ गया पूरा नीचे का जो कट रहा था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो दोस्तों ये देखिए द, ठीक है, टी एच ई को द पढ़ेंगे। बहुत लोग दी भी पढ़ देते हैं, तो अपना अपना पढ़ना है, लेकिन द ही होगा करेक्टली उच्चारण ही। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ केरल का कुछ एक वर्ड है अष्टामुडी, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ने आ रहा है क्योंकि अंग्रेजी में ये लिख दिया गया है ना। तो अष्टामुडी, देखिए लेक एक के बाद ई है, तो एक ऑप्शन ए के रूप में, इज सो मैग्निफिशिएंट, हमारे चैनल का नाम है ओमनीशिएंट, तो देखिए CINT तो यहाँ से आ ही गया। इट मेक एक के बाद ई है, तो एक ऑप्शन ए के रूप में फिक्स होता है, एम के साथ ए लगा तो मे, एक के साथ ए लगा तो ले, है ना, तो मेक लेक, है ना। यू स्टॉप, स्टॉप, एवरीथिंग ING हो गया, एवरीथिंग, यू आर ये से एपस्ट्रॉफ बोलते हैं, डूइंग एंड एन्जॉय, इट्स सीरेन ब्लू, वाटर, ईयर को टी लगा टर, वाटर नाउ, इमेजिन सीइंग इट फॉर days and your backyard from a float में इंग floating cottage, and that's just the beginning get into a house boat and glide down the backwaters, take a walk along the river bank, observe the local fisher ER देखिए यहाँ पर SH के लाभ, fisherman work with, ठीक है, work with their Chinese इसको यहाँ जा बोलते Chinese nets and even give them a hand, then relax with an आयुर्वेदिक मसाज। देखिए मसाज का स्पेलिंग क्या होता है, लोग इसको मैसेज पढ़ देते हैं गलती से, क्योंकि यहाँ पर बस ई रहेगा तो मैसेज, अगर ए रहेगा तो मसाज, इतना समझिए यहाँ पर पढ़ने में। एट द स्वास्थ्य एक्सप्लोर द क्वांट टेम्पल्स,
चर्चेज एंड फोर्ट्स, लर्न अ न्यू, EW के EU बोलते हैं, न्यू AN सीक्वेंस बोलते हैं, डी लगा, डांस फ्रॉम क्वायर मेकिंग एंड इवन मैजिक, देयर आर प्लेंटी ऑफ एक्टिवीज थोड़ी एक्टिविटीज़ होगा तो एक्टिविटीज, यहाँ TI जोड़ लीजिए यहाँ पर, एक्टिविटीज टू कीप यू बिजी ऑन योर अष्टमुडी हॉलीडे। तो दोस्तों ये था केरल का अष्टमुडी के बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी। एक तरह से इसमें आपको जो देखने को मिल रहा होगा आप ये अब यहाँ अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं तो फिर से अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो फिर से शुरुआत करिए। और जो सर्कल मैंने किया है वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स था जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है तो पढ़ते हैं वर्ड्स। EST को एस्ट बोलते हैं, एन लगा तो नेस्ट हो गया ना, एमओ को मोनेस्ट है ना, एमओ को मो हो गया था मोनेस्ट, मोनेथ, फिर देखिए मोनेट्स, नेक्स्ट है मोनीज, एक्चुअली मोनीज और मनीज भी बोल सकते हैं क्योंकि मनी भी होता है, MONY, मनी, एस लग गया तो मनीज भी या मोनीज दोनों तरह से, तो मनीज उच्चारण ज़्यादा करिए। मॉन्ग्ड के बाद आप देखेंगे मोंगर, ER को R, G लगा तो घर, मोंगर के बाद हो गया मोंगेस के बाद नेक्स्ट है मोंगो के बाद हो गया मंगोल, उसके बाद है मोंगोज के बाद मोंगस्ट, ठीक है, और उसके बाद मोनियल, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है सो मोनिड के बाद है मोनीज के बाद देखेंगे यहाँ पर मोनिस के बाद है मोनिज्म, ऐसे इनको इज्म बोलते हैं। आइए देखिए मोनिस्ट हो गया, फिर मोंजेस, नेक्स्ट है मंकी, मोनो के बाद देखिए यहाँ मोनोएओ, नेक्स्ट मोनोडी और है मोनोसी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर है मोनरो, थर्ड जो हमारा है यारो मॉन्टेन, नेक्स्ट मॉन्टेम, एक बार उच्चारण करिए, मॉन्टेस, पढ़ने तो आएगा ही, समझ में भी आएगा कैसे पढ़ते हैं, मंथ्स के बाद है मॉन्टर के बाद देखिए यहाँ पर मोनिवा जैसे सोनी, जैसे मॉन्जस, मूडल के बाद है दोस्तों, मूडल के बाद यहाँ पर जो है मूअर्स, क्या है मूअर्स के बाद है नेक्स्ट जो है मूइंग, नेक्स्ट मुलह, और ये नेक्स्ट है सो मुलस। इसके बाद देखिए थर्ड जो हमारा दूसरा स्लाइड इसी से रिलेटेड है, अब यहाँ देखेंगे बहुत अच्छे से समझिए। ये देखिए मोरबा है ना, नेक्स्ट जो है मूशस के बाद है मूशे के बाद मुटा, उसके बाद है सो मुटेड के बाद देखिए मुटर, ER को T लगाता है मुटर के बाद है मूव्ड के बाद देखेंगे मोप्स, उसके बाद है मुपेन, एक के बाद ही है मोपेन के बाद है मोपैनी के बाद देखिए मोपेड, अरे मोपर्स, मोपरी के बाद है मोपियर के बाद देखेंगे मोपिंग, ING को बोलते हैं मोपिस के बाद है मोपला और मोप्लस के बाद नेक्स्ट मोपोके, नेक्स्ट जो है इसको मॉप्ड, और उसके बाद है लास्ट में देखिए मोपेट है ना, मोपेट। इसके नेक्स्ट जो हमारा ये देखिए कॉलम है मोरागा, मोरल मोरल्स के बाद मोरेन,
नेक्स्ट मोराश, मोराश के बाद मोरैट्स, नेक्स्ट है मोरावा, नेक्स्ट मोरेज, नेक्स्ट मोविड, नेक्स्ट जो है सो मोरबस। तो दोस्तों ये था वर्ड्स कैसे पढ़ जाते हैं। बगल में यहाँ पर हिंदी भी लिख दिया गया है ना, इंग्लिश तो है ही, हिंदी भी लिख दिया गया। तो पढ़ना आसान है, जिनको नहीं पढ़ना है तो वो आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि वॉवेल्स के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए, उच्चारण कैसे करना है। जैसे कि ए का उच्चारण क्या क्या होता है दोस्तों। ए का उच्चारण तेजी से मैं चलूँगा, अ आ ए ऐ। एग्जाम्पल मैंने लिया है कि भाई ए से उच्चारण होता है, ए का उच्चारण जैसे ए होता है तो यानी मेडल, मेडल में ए को आ पढ़ा गया। एक आ का उच्चारण अंग्रेजी वर्ड में ए का आ उच्चारण होता है, यहाँ पर आ लिया गया मास। ए का उच्चारण यहाँ ए होता है मेड, यहाँ पर ए होता है मैन। उसके बाद ई जो है ई का उच्चारण अ होता है, तो देखिए ई है, ई का अ हुआ वाटर टर। पेन में ई का उच्चारण ए हुआ पेन। पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ, जबकि सी के बाद ई है उसका उच्चारण आ के रूप में हुआ। पी एंड पीन में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, सर्कल में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में। दोस्तों जो ई है देखिए सी के बाद जो आई है तो आ के रूप में सर्कल में आया हो गया, जबकि ई है तो आ के रूप में उच्चारण हुआ। नेक्स्ट जो है एस ओ एम सब में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ओ को आ पढ़ा गया। अबाउट में ओ का उच्चारण ए बा, बी ओ बा, बा। और प्रूव में ओ का उच्चारण प्रू, प्रू, पी आर ओ प्रू, पी आर ओ प्रू, प्रूव। टोन में ओ का उच्चारण ओ, टी ओ नी टोन। ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ते हैं, पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, जबकि ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। उसके बाद एस डबल सूर में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। एफ एल डबल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। उसके बाद एफ एल डबल वाला फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में होगा फ्लोर। दोस्तों ये है तरीका वर्ड्स पढ़ने या कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बने धन्यवाद। मिलते हैं लोग ध्यान रखिए, धन्यवाद।